पीछे है इंडिया के सबसे खतरनाक जंगलों में से एक जंगल, और ये जंगल 50 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। अगले 1 घंटे में मैं इस जंगल से बाहर नहीं निकला तो मेरा चैनल ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। और इस समय मैं हूँ जंगल के बीचों बीच में, जहाँ खतरनाक जानवर बहुत ज्यादा हैं। भाई ये दोनों पेड़ आपस में लब कर रहे हैं। अगर ये पेड़ इस पेड़ को सहारा नहीं दिया होता तो ये पेड़ अभी मतलब गिरा होता। भाई ये जंगल सच में खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पे अभी 1 खूंटी नेटवर्क है और बगल में जस्ट मेरे सांप का घर है। भाई रियलिटी में मैंने अपनी लाइफ में पहली बार किसी सांप का घर देखा है। भाई ये तो अभी ताज़ा ही बना है, लग रहा है अभी मतलब हाल फिलहाल में बनाया गया है। और भाई इतना डेंजरस दिख रहा है, कब इसमें से सांप आ जाए कोई कह नहीं सकते। तो यहाँ से चलते हैं पहले। और इन सांपों का घर पहले चींटियाँ बनाती हैं, फिर इसके बाद इसमें सांप डेरा डालते हैं अपना। ये क्या है भाई, इतने बड़े जंगल में भी लोग आना नहीं छोड़ रहे हैं। मतलब आके इन लोगों को पीना है जरूर है। और शाम के अभी 3:30 हो रहे हैं और अगले 1 घंटे में मुझे इस जंगल से बाहर निकलना पड़ेगा। भाई शाम के 3:30 हो चुके थे और इस समय मेरे और मेरे कैमरामैन के अलावा जंगल में कोई नहीं था। एक ही रास्ता था जिसको मैं फॉलो करते करते आगे बढ़ रहा था। और जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा था, मुझे जंगल के बीचों बीच में एक मंदिर का बोर्ड दिखता है। भाई इस जंगल में ऐसे ऐसे करके बहुत सारे पेड़ गिरे हैं और इस समय जंगल देखने में सच में डरावनी थी। चारों तरफ बस भूल भुलैया ही दिख रहा है। रास्ता इतने सारे हैं, लगता है कि मैं फिर वहीं पे पहुंच गया। भाई आगे तो रास्ता भी बंद होता दिख रहा है। ओह भाई अब डर यही लग रहा था कि कब इस जंगल से कोई खूंखार जानवर निकल के मुझे हेलो कर दे। रास्ता इतने थे पर कोई भी रास्ता जंगल के बाहर नहीं निकल रहा था। डर बस इस बात का था, अगर मैं 1 घंटे में इस जंगल से बाहर नहीं निकलूंगा तो अपना चैनल डिलीट होता हुआ देखूंगा। और टाइम ऐसे निकल रहा था कि अब मानो मेरा चैनल डिलीट होकर ही रहेगा। इससे पहले मैं यहाँ पे मारा जाऊँ, मुझे जो भी रास्ता दिख रहा था मैं उस पर चलता जा रहा था, चाहे वो रास्ता किसी झाड़ियों के बीच से होकर जाए या फिर किसी गड्ढे को पार करके। ये रास्ता दिख तो रहा है, पर यहाँ से अब कूदूं मैं कैसे, क्योंकि नीचे इतना गड्ढा है और कूदना यहाँ से भाई मुश्किल है। ओह ये पता नहीं किस जानवर का पोटी पड़ा है इधर। देखो भाई स्मेल भी बहुत ज़्यादा कर रहा है ये। कहीं कोई खूंखार जानवर का हुआ ना तो भाई काम यहीं पे हम लोग का ख़त्म है। यहाँ से चलते हैं पहले, वरना कोई अगर जानवर आ गया तो आज तो मैं गया यहाँ से। आगे जो भी कच्चा रास्ता दिख रहा है मैं उस पर चलता जा रहा हूँ। आगे ये कहाँ जाके निकलेगा ये तो जाने के बाद ही पता चलेगा। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी इस जंगल से स्किप करना होगा। और पीछे जो माता रानी का बोर्ड देखा था वो मंदिर ये रहा सामने। अब लगता है कि मतलब बहुत जल्दी मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊंगा। भाई अब इस जंगल के स्किप पॉइंट से मैं कुछ ही दूरी पे था। और मंदिर के जस्ट बगल में यहाँ पे लोगों ने अपना वर्कआउट करने के लिए अखाड़ा बनाया है। आगे हाथ मैं भी अपना बॉडी बना लेता हूँ। बहुत मुश्किल है इस पे चढ़ना। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो कसम से। बहुत भले ही आपको ये चीज एक्टिंग दिख रही हो, पर इतने देर जंगल में फंसे रहने के बाद दिमाग काम करना बंद कर देता है। भाई अखाड़ा देख के मेरे अंदर का जो पहलवान था वो जग जाता है, इसीलिए मैं अलग अलग एक्टिविटी करने लगता हूँ। इतने बार पोपट करवाने के बाद अब टाइम बहुत कम बचा था और अब सिर्फ 25 मिनट ही बचे हैं और अगले 25 मिनट में मैं इस जंगल से बाहर नहीं निकला तो मेरा चैनल गया। इस समय जंगल कितना डेंजर दिख रहा है ना भाई, क्या कहूँ, इतना डर लग रहा है यहाँ पे। और सच में भाई इस समय जंगल में इतना डर लग रहा था कि चैलेंज छोड़ने का मन कर रहा था, पर जीत के इतने करीब होने के बाद मैं अब इस चैलेंज को छोड़ नहीं सकता।
और जो भी रास्ता मुझे दिख रहा था मैं लगातार उस रास्ते पे चलता जा रहा था। और अब सिर्फ 15 मिनट बचे हैं मुझे इस जंगल से बाहर निकलने के लिए। भाई देख सकते हो 4:09 हो रहा है। मुझे जल्दी जल्दी इस जंगल से बाहर चलना होगा। भाई भागो यहाँ से। बस इस उम्मीद में मैं इस जंगल से बाहर निकल सकता हूँ और किस्मत को भी यही मंजूर थी क्योंकि थोड़ा आगे चलने के बाद वो रास्ता मिल गया जिस रास्ते पे लोग आते जाते दिखते हैं। इतने चौड़े चौड़े रास्ते दिख गए हैं, अब लगता है कि मैं इस जंगल से बाहर निकल जाऊंगा। और यहाँ से अब लोग भी दिखना चालू हो गए हैं। फाइनली मैं अपने समय से पहले पहुंच गया। टाइम देखो अभी 4:24 हो रहे हैं और 2 मिनट पहले ही मैं पहुंच चुका हूं बाहर। अगर तुम चाहते हो मैं इस जंगल में 24 घंटे बिताऊं तो सब्सक्राइब करो और कमेंट करो ताकि मैं इस जंगल में 24 घंटे बिता सकूं।